हेलो पेरेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर कमलप्रीत सरोया है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूं। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो यकीनन उसकी ये पहली सर्दी है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि छोटे बच्चे को पहली सर्दी से और पहली गर्मी से बचा कर रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 ऐसे टिप्स की जिसको आप घर में यूज़ करके आप अपने बच्चे को सर्दी से बचा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। जैसे कि इतनी इतनी सर्दी में अगर आपके रूम का टेम्परेचर बहुत कम है तो आप बच्चे को सर्दी लग सकती है। तो रूम के टेम्परेचर को वार्म रखने के लिए आप एक रूम में हीटर यूज़ कर सकते हो। वो हीटर चाहे ऑयल हीटर हो या फिर रॉड हीटर हो, ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं करना है। रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट इज ह्यूमिडिफिकेशन। जैसे कि अगर हम हीटर या ब्लोअर यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि रूम की जो हवा होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से रूम में नमी नहीं रहती। वो नमी ना रहने की वजह से कई बार क्या होता है बच्चों को खांसी हो जाती है और नाक जाम हो जाती है, जहाँ पे छाती जाम हो जाती है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप एक रूम में ह्यूमिडिफायर रख सकते हो। वो ह्यूमिडिफायर कोल्ड मिस्ट ह्यूमिडिफायर होना चाहिए, ना कि कोई वेपराइजर और वार्म मिस्ट ह्यूमिडिफायर। वो ह्यूमिडिफायर ने क्या करना है, रूम की नमी को बनाए रखना है और बच्चों को खांसी और नाक जाम से बचा के रखना है। थर्ड पॉइंट इज नहलाना। इतनी सर्दी में रोज नहीं नहलाना है बच्चे को, एक या 2 दिन छोड़ के नहला सकते हो। और नहलाने के लिए गर्म पानी लेना है और 5 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं नहलाना है। नहलाने के इमीडिएटली बाद सूखे टॉवल से बच्चे को साफ करना है और गर्म कपड़े पहनाने हैं। वो जो गर्म कपड़े पहले ऑलरेडी गर्म किए होने चाहिए। और नहलाने के लिए आप कोई भी माइल्ड सोप यूज़ कर सकते हो और डेली सोप का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सोप ने क्या करना है, जो हमारी स्किन की मॉइस्चर है उसको भी रिमूव कर देना है। फोर्थ पॉइंट इज लेयर। बच्चों को 2 से 3 लेयर्स ही पहनानी है। अगर आपने 3 लेयर्स पहनी है तो 1 लेयर बच्चे को एक्स्ट्रा पहनानी है। नीचे आप कॉटन का कोई भी इनर पहना सकते हो, उसके ऊपर आप वुलन पहना सकते हो। अगर आपको लगता है कि बच्चे के हाथ पैर ठंडे हैं तो आप कैप्स, सॉक्स एंड मिटन्स पहना सकते हो। बट अगर बच्चा आपका भूखा है या फिर बच्चे ने खेलना है तो उसको आप कैप्स एंड सॉक्स एंड मिटन्स उतार सकते हो, क्योंकि जो सॉक्स एंड मिटन्स हैं वो कई बार क्या होता है बच्चे को सेल्फ सूदिंग के लिए हेल्प करता है। जैसे बच्चा अपना हाथ या अपना थंब सकिंग करता है, उससे बच्चा अपने आप को काम रख सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज स्वेडलिंग। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो बच्चे का पोस्चर जो होता है वो फ्लेक्स पोस्चर होता है। जैसे कि बच्चे की लेग्स होगी, आर्म्स होगी, ऐसे फ्लेक्स होती हैं। तो अगर बच्चा बाहर आता है तो एक आप लाइट ब्लैंकेट लेके बच्चे को स्वेडल कर सकते हो। स्वेडल जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 फिंगर्स का मार्जिन तो होना चाहिए। अगर आपके बच्चे ने खेलना है या दूध पीना है तो आप स्वेडल निकाल दीजिए। 6 पॉइंट इज मॉइस्चराइजर। स्किन की नमी को मेंटेन रखने के लिए कोई भी लोशन या फिर कोई भी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हो। 7th पॉइंट इज मसाज। मसाज किसी भी ऑयल से कर सकते हो, कोई भी मिनरल ऑयल हो सकता है या फिर नेचुरल ऑयल हो सकता है। ये ऑयल की मसाज बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस ऑयल की मसाज से बेबी की बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, उस सर्कुलेशन से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ऑयलिंग करने के टाइम रूम का टेम्परेचर जरूर ध्यान में रखें। हीटर लगा के ही इतनी सर्दी में बच्चे की ऑयलिंग करें। 8th पॉइंट इज हाइजीन। बच्चा जहाँ पे खेलता है, जहाँ पे सोता है, जहाँ दूध पीता है, वो वाला एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। घर में एक सैनिटाइजर जरूर रखें, एक हैंड वॉश भी जरूर रखें और कपड़े जो है वो धुले हुए ही पहनाएं बच्चे को। कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट सोप से या फिर डिटर्जेंट पाउडर से आप अपने बच्चे के कपड़े धो सकते हो। हाँ, जो टॉयलेट वाले कपड़े होते हैं, जो जहाँ पे बच्चे ने पॉटी सुसु किया होता है, वो आप जरूर अलग से धोने हैं। एंड जो डाइपर है वो भी आपने रेगुलरली चेंज करना है। नॉर्मली 2 से 3 घंटे के बाद आप डाइपर चेंज कर दीजिए। हाँ, अगर पहले बच्चे ने पॉटी सुसु करके डाइपर गीला कर दिया है तो आप पहले चेंज कर दीजिए। 9th पॉइंट इज ब्रेस्ट फीडिंग। जन्म के बाद बच्चे को माँ के दूध की जरूरत पड़ती है, तो 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाएं। माँ के दूध से बच्चे को इम्यूनिटी बनती है और माँ और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी बनती है और बच्चे का टेम्परेचर भी ठीक रहता है। एंड लास्ट पॉइंट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का जरूर ध्यान रखें। जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है तो फर्स्ट वैक्सीनेशन तो हॉस्पिटल में ही लग जाती है। उसके बाद आपको एक वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाता है, तो उस कार्ड के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम बच्चे को वैक्सीनेशन दी जाए। ये वैक्सीनेशन ही बच्चे को आने वाली इन्फेक्शन से बचाती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है।
तो अगर आपका बच्चा इस सर्दी में बीमार हो गया तो आप घर पे क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो बच्चे के हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है। बच्चे अगर 6 महीने से कम है तो ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, 6 महीने से ऊपर है तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उसको खाने पीने के लिए जैसे गर्म सूप दे सकते हो। सेकंड पॉइंट इज, अगर बच्चे का नाक ब्लॉक है तो आप नाक में सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हो या फिर बच्चे को स्टीम दे सकते हो। दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी की स्टीम से बच्चे की नोज ब्लॉक जो और चेस्ट कंजेशन ठीक हो सकती है। एंड बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप इसको कडल भी कर सकते हो। तो ये पहली सर्दी है, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है। ये सर्दी बच्चे के लिए डिफिकल्ट टाइम है। ये जो यूजफुल एंड सिंपल टिप्स से आप बच्चे को अपनी पहली सर्दी से बचा सकते हो। थैंक यू।